तो ठाकुर जी ने देखो कि भैया किशोरी जी नृत्य कर रही हैं। किशोरी जी ने कही कि तुमने नृत्य की चोरी भी शुरू कर दी, ये तो गलत बात है। ठाकुर जी ने कही किशोरी जी आप हमसे प्रसन्न हैं तो एक बार हमें नृत्य करवो सिखा दो। किशोरी जी ने कही ना ना ना, मैं ना सिखा दी, आपने नृत्य की चोरी भी शुरू कर दी। तो ठाकुर जी कहने लगे कि कोई बात ना है किशोरी जी, ये नंद को छोरो भी आपसे ही नृत्य करके सीखे हो। कछु दिन है गए, ठाकुर जी दिखे ना आए। तो ठाकुर जी किशोरी जी ने पूछी ललता विशासा के ठाकुर जी जो नंद को छोरो कहाँ हैं आजकल। तो किशोरी जी की सखियन ने कही कि यही तो है, आप तो नृत्य सीख रहे हो, वो हमसे नृत्य सीख रहे हो, हमें तो पता ना है। चलो चलो हम अब दिखावे। ले चले महाराज यमुना के तट पे ठाकुर जी को। जैसे ही किशोरी जी ने देखो कि ठाकुर जी कदम के वृक्ष पे एक सुंदर वृंदावन की रज से किशोरी जी को अद्भुत रज से श्रृंगार करके उनको ऐसा स्वरूप बनायो, वह स्वरूप से श्री ठाकुर जी नृत्य कर वो सीख रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कही कि जय हो किशोरी जी, आओ आओ। ठाकुर जी ने कही कि जय हो ठाकुर जी, आपने जे कब से चालू कर दियो। किशोरी जी ने कही। तो ठाकुर जी बोले कि जे तुमने मुंह से मना करी, वही दिन से मैंने जे खेल चालू करो और मोई जे आएगा ही नृत्य, तो आपकी आज्ञा हुई तो मैं आपको दिखाऊं। तो किशोरी जी ने कही कि बिल्कुल दिखाओ। देखो आपने हमसे नृत्य सीखो कि कछु तो गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने कही ठीक है भाई, तो आपको हम नृत्य दिखाएंगे अपने। तो भैया कछु दिन बाद नृत्य की ऐसी तैयारी भई। ठाकुर जी ने कही ठीक है भैया, उस सब की तैयारी होए। और महाराज ठाकुर जी ने जल मंच को निर्माण करो और 100 हेलोजन लाइट जल गई है महाराज यमुना के तट पे। सभी ब्रजवासी आए के यमुना के तट पे खड़े रह गए और ठाकुर जी ने किशोरी जी की तरफ नजर डाल के देखी, किशोरी जी आज्ञा है। और जैसे ही किशोरी जी की आंखन से पलक झपकी है, किशोरी जी की जैसे ही आज्ञा मिली है कि जय हो ठाकुर जी चालू करो। और ठाकुर जी ने जैसे तांडव चालू कर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ओ बम 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 पड पड कड बम 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 पनन पनन, बम 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 पग पड कद बम 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 मननि पर। ओ बम 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 विनती करब, बम 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 विनती करब। बिम 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 विनती करत नाग भदुहारी। ओ तांडव गत मुंडम मन नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गत मुंडग मन नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनिकादिक नंदन नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग 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 गुनि गंधर नाचत दैतारी। तांडव गति
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बाण किम हो न जानी, सूरदास प्रभु की बाण किम हो न जानी। चम 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 चरण परत निर्भय भयहारी, तांडव गति तांडव गति तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धादर गिर तक तक धादर गिर तक तक धादर गिर तक तक धादर गिर तक तक तां गुड़ां गुड़ां गिर धादर गिर तक तक धादर गिर तक तक तां गुड़ां। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तां गुड़ां धादर गिर धक तां गुड़ां धादर गिर धक तां गुड़ां धादर गिर धक। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत भम भम पनन निपत, बिम 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 बिनति करत नाग वधूहार। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। हो देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। हो नाचत कन्हैया हो बंसी को बजैया, हो नाचत कन्हैया हो बंसी को बजैया। देखो कालिया के हो देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। बोल कालियावर्धन भगवान की। श्री ठाकुर जी ने कालिया पे बड़ी कृपा करी और ठाकुर जी को बोलो कालिया कि ठाकुर जी कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। कि ठाकुर जी ने कही कहूं मत जाए, श्रीमद् भागवत को आश्रय ले ले। तो वह कालिया नाग ने भागवत जी को आश्रय लेके ठाकुर जी को प्रणाम करियो। और वाके बाद कछु दिन बाद जंगल में महाराज आग लग गई और आग लगने के बाद ठाकुर जी ने वो अग्नि पान कर लियो। और वाके बाद सुंदर वेणु गीत गायो है और गावे के बाद ब्राह्मण पत्नी को सम्मान करियो है। और वाके बाद सीधे पहुंचे महाराज कहाँ, गोवर्धन लीला में। जब ठाकुर जी को पतो परी के नंद बाबा गोवर्धन वासी वृंदावन वासी सबरे जे बारिश आवे, जे बारिश ब्रज में होवे और जे ब्रज सूखो नहीं ना होए, वाके काजे जे सब इंद्र की पूजा करें। ठाकुर जी है पतो परी। तो एक दिन रात्रि में ठाकुर जी अपने पिताजी के पैर दबा रहे नंद बाबा के। और पैर दबाते दबाते ठाकुर जी ने कही कि नंद बाबा पिताजी मेरो जे मानो है कि जा इंद्र जो है जे कोई वर्षा नहीं ना करो। जे बरसात तो स्वयं श्री ठाकुर जी कर रहे हैं। जे तो तुम्हें ब्रह्म में डारियो है, जे तुम्हारो ब्रह्म में कि महाराज जे इंद्र तुम पे वर्षा कर रहे हो। लेकिन साची बात तो ये है कि ठाकुर जी ही वर्षा कर रहे हो, ठाकुर जी ही श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हो।
जे चर्चा और वर्षा कहाँ है, यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे जैसे बादर कार्य है कि जैसे हमारो मन रूपी ये काम क्रोध दो में फंस के कारो है जाए, वो कार्य के बाद बादर तो अपनो पानी गिराए दे, लेकिन हम वो भीतर ही रख रखते हैं। तो जे काम नहीं ना करनो, हमें भी अपनो मन जब कारो है जाए तो वो बारिश के चलते हुए जो जैसे बारिश बूंदन के हिसाब से धीमी 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 टप 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 करके बूंद गिरे, ऐसे ही हमें अपने मन जैसे ही हमारो कारो होए वहां में भी काम क्रोध लो मोह की बूंदन को बनाए के नीचे डाल देना चाहिए। ओ आश्रय फिर कौन को लेना चाहिए? आश्रय श्री किशोरी जी को लेना चाहिए। और जब आश्रय है जाएगो तो दोनों हाथ उठा के कहा कहोगे जय जय श्री राम है। तो जे आश्रय तो है श्रीमद् भागवत। तो जब पाम दबारे नंद बाबा के तो उनने कही नाय 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 बाबा देखियो तुम जहाँ भ्रम में मत पड़े हो, और मेरी एक बात मान लो, तुम जा साल इंद्र की सेवाएं इंद्र की पूजाएं नाय करके सीधे चलो गोवर्धन और गोवर्धन नाथ को पूजन करो, बड़ो दिव्य अभिषेक करो, और जब देखो कैसो चमत्कार करें ठाकुर जी। वहां ने कही लाला तू अब छोटो है, तू अब बड़े बूढ़े की बातन ने नाई न जाने, नेको कमी है गई, नेको कोई गलती है गई हम पे, तो इंद्र ऐसी वर्षा करेगो कि पूरा गांव डूब जाएगा। वहां ने कही बाबा हम तेरे लाला हैं तो साची बात क्यों, अपनो अगर तू मोई लाला माने तो एक बात मेरी कही की मान ले। सुबह के समय सबरे ग्वाल मंडली भैया पूजन को समय आयो, ओ माल पकवान भैया पूरी कचौरी उतरवे लगी, घीर पुआ सब बनवे लगे। ओ बनवे के बाद बाबा ने नंद बाबा ने यशोदा मैया से कही तू आओ, और छोड़े से कछु बड़े बूढ़े गांव के ने बुलायो, और कान में काना फुसी करके कही कि देखो देखो कि ये लाला तो न्यों कह रो है कि इंद्र की पूजा है या साल छोड़ दो और गोवर्धन चल के श्री गोवर्धन नाथ जी की पूजा करो। तो सबने कही बात तो लाला ठीक कह रो है, इंद्र बहुत साल पूज लियो, नेक जल लाला की बातों में मान ले। देखो तुम ब्रजवासियों सब देखे आ रहे हो, इतने जल लाला पे कंस ने सबरे दूत भेजे, सबको जाने मारो, तो देखो जी हल्को पुल्को बालक तो नहीं ना है, जाबे कोई दिव्य शक्ति को चमत्कार है, जवई बुबा बल से कह रो की गोवर्धन पूजा करो। जब कशु कछुन के समझ में आई, दिमाग में आई, नंद बाबा खूब हंसे, ठीक है लाला जय हो तेरी। तो भैया सबरे ब्रजवासी माने और कछु ज्यादा पकवान बनवे लग गई, तैयारी जोर शोर से और हेवे लग गई, और भैया खीर पुआ और बनवे लगे, टकाटक मामलो भयो। सबरे रथ में मालंडू रख के सीधे गोवर्धन नाथ जी की कृपा में सेवा में और आश्रय में चल दिए, और जोर से जयकारो लगो गोवर्धन नाथ की जय। ऐसो सबरे पहुंच के ब्रजवासी ने जयकारो लगायो गोवर्धन में पहुंच के। और वाके बाद देखी भैया जे बड़े बहुत बड़े हैं गिरिराज जी, सबरे टकटकी लगा के देख रहे गिरिराज जी बड़े सुंदर, जय हो लाला तेरी, इन्हें बड़ो उदाहरण दियो, और जो जा उदाहरण के काए ओ हम तो तेरी जा बातें ना मानते तो दुख पाते, ऐसे सुंदर हमें ना पता हुई कि ऐसी सुंदर हो जगह। तो भैया जे काय में आवे, जो ब्रज में आवे, सबरे 84 कोस जे ब्रजमंडल धाम है, और जिग में तो ठाकुर जी प्रगटी है महाराज। कछु समय बाद हल्ला एवे लगो, चलो चलो भैया चलो, सेवा को समय रोए, पूजा को समय रोए। सबरे ब्रजवासी अपने मालन को सेट करके अपनी, कोई ने कचौरी, कोई ने काजू, कोई ने पिस्ता डलियान में सजाए के धरे, और धर के सीधे ठाकुर जी की शरण में पहुंचे। आगे कुछ ऐसे गए और देखो नंद बाबा ने कही लाला जे तेरो गिरिराज जी तो बहुत बड़ो है, जाको अभिषेक फभिषेक कैसे होएगो, कहाँ ते जलावेगो, कैसे व्यवस्था बनेगी, तेन तो कह ही हो ही, लेकिन आफत तो हमारी आएगी। जे आफत तेने लाइए तो तू ही जाको समाधान निकार।
तब ठाकुर जी ने कही चिंता मत करो, चिंता मत करो। ठाकुर जी ने आंख बंद करी और आंख बंद करके मन ही मन में मानसी गंगा को प्रादुर्भाव कर दियो महाराज। बोल मानसी गंगा की। जे मनते प्रकट करिए ठाकुर जी तो जन को नाम है गो मानसी गंगा, जाको सानिध्य हम तुम ले रहे हैं। लेकिन बात ये है कि मानसी गंगा तो गंगा है ये, वो कभी गंदी नहीं ना है सके। लेकिन बाहर की दृष्टि से देखो जाए तो साफ सफाई को खूब ध्यान रखियो, कोई गंदगी वंदगी नहीं करो। चेयरमैन साहब से मेरो जी अनुरोध है, जब बार रोड पे पानी भर जाए तो या तो वहाँ बैरिकेड लगाए दो, उन सिड्डीन पे जाते वो पानी कीच को वहां में नहीं जावे, या कोई और बढ़िया सी व्यवस्था करो। देखो ऐसे काम ना न चले हो। जे हमारी बात तो माननी पड़ेगी, जवई कछु है सके। लेकिन भार को जो है वो तो पान कर ही रोए, लेकिन जो ब्रजवासी है वो साक्षात काय को पान कर रोए, श्री किशोरी जी के चरणन के रज को पान कर रोए। श्री ठाकुर जी को आश्रय ब्रजवासी ने ले रखो है, तो जामे हमें हम पे ठाकुर जी गुस्सा होएगो तो कोई बात ना है, क्योंकि आश्रय कौन को है? वो ठाकुर जी के जो गुरु हैं, जो किशोरी जी हैं, उनको हम पे कृपा है। तो जब लीला आगे भरी और देखो कैसे कैसे बात बने, ठाकुर जी ने मन से मानसी गंगा को प्रादुर्भाव करो और देखी ब्रजवासी सबरे खुशे गई। जय हो कन्हैया तेरी जय हो। तेने गोदीन में कछु ने उछार्यो लाला। ओ वाके बाद सबरे भैया बाल्टी, कोई भगोना, कोई लोटा लुटिया, सबरे लेके मानसी गंगा पहुंचे। मानसी गंगा में जल भर के दे धगाधक जलते स्नान करा रहे हैं गिरिराज जी को। ओ गिरिराज जी कह रहे हैं कि जय हो लाला तेरी, तू यो ही ना जाने और जे ब्रजवासी यो ही ना जाने कि जे तू ही तो है, जे तू ही है भैया और कोई ना है। सबरे ऊपर ते देवी देवता टकटकी लगाए के देख रहे हैं और कह रहे हैं देखो देखो ठाकुर जी ने कैसी लीला रच दई के अपनो स्वरूप ही पुजवा रहे हैं। लेकिन गोवर्धन वासी ने नहीं ना पतो, ना कोई ब्रजवासी ये पतो है। लेकिन ठाकुर जी कह रहे लगे रहो प्यारे, लगे रहो, खूब स्नान कराओ, खूब दूध ते नवाओ, साक्षात गैया ऊपर चढ़ाए के स्नान हेरोए, दूध दही ते ठाकुर जी गिरिराज जी मले जाए रहे, बूरे दही घी बूरे सबते स्नान हेवे के बाद ठाकुर जी चमचमाए गए गिरिराज जी। वाके बाद धीरे धीरे मामलो आगे बढ़ियो। ओ जल्दी एक सखा आयो, भागो भागो कन्हैया कन्हैया, कहा भयो? अरे नवातो रेगो का कछु पवावे हो, भूख लग रही है भैया। ओ जे तेरो ठाकुरो भूखो है, जाए ज्यादा मत नवावे, जे तो इंद्र नवावे गो जाए तो, लेकिन भूख लग रही है, तेरो मालव ठंडो हेरो, कचोरी फचोरी ठंडी है जाएंगी, फिर स्वाद ना ही ना आवेगो। तो जा मैंने जल्दी सेवा आगे बढ़ा। तो सेवा आगे बढ़ाई, तब कही भैया तुम ऐसो करो, तुमने स्नान तो करा लिए, नहीं पीछे हटो। जब पीछे हटे सबरे व्यवासी कावयो काट डरवे की बात है का, कोई श्याम फ्याप निकले होगा, नाय 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 श्याप काय को निकलेगो, तुम पीछे जा मारे हटो, ने रास्ता दियो और भोग आन दो भैया। ने दवाई पहुंचाई भाई और रज फैली, और वहां में रज में इत्र मिलायो, बड़ी सुगंधित है गई भैया रजभूमि। ओ वाके वाज सबरे व्यवासी सिर पे धर के अपने अपने घरंते अपने अपने जो बनाए हुए मिष्ठान है सबरे लाए, और एक एक करके लेन लग गई भैया बस स्टैंड तक। ओ बस स्टैंड तक जब लेन लगी, धीरे धीरे ठाकुर जी के रखते जाओ प्यारे, रखते जाओ, ओ भोग लगाते जाओ। ठाकुर जी को एक बार आयो, माने गई जो भोग बिना तुलसी के तो नहीं ना लगेगा। ठाकुर जी ने कही आंख बंद कर लियो भैया, नाय हम ना करेंगे, तू कछु करेगो। माने कही कछु ना करूंगो भैया, कछु ना करूंगो, ले तो तुम्हारे सामने ही तुलसी डाल दूं। ठाकुर जी ने सब में तुलसी डाल के भोग लगायो। अरे अब तो आंख बंद कर लियो, भोग लग रहो, ठाकुर जी भोजन पा रहे हो, अब तो आंख बंद कर लियो।
तब सबरे ब्रजवासी ने आंख बंद करी और नंद बाबा कह रहे हैं रुको 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 भैया, हम तो तुम्हारे पिताजी हैं, जे तुम्हारी मैया है, हम ना आंख बंद करेंगे, हम तो देखेंगे तेरो ठाकुर कैसो है कैसो खावे। तब भैया देखी ना ना देखो जे नियम के अनुसार है भैया, जाए तोरो मत, जो बात सबन को है वो देखो पिताजी तुमको बात मानी जाएगी, तुम आंख बंद कर लो, ज्यादा समय की बात ना है, मैं साची क्यों, इंद्र तो भले ही तुम्हारो भोजन पावे ना पावे, लेकिन हमारो गिरिराज बाबा कैसो है, बड़ो साचो है, जे भोजन पावेगो जरूर पावेगो, और तुम्हारे सामने ही पावेगो, तुम रोंगे देखियो कि अरे हमारो माल गायब है तो जा रहा हो भैया, लइयो लइयो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो भैया माने गई कि नाय 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 अब की बार तो आंख बंद करनी पड़ेंगी। तो ठाकुर जी ने सबकी आंख बंद करवाई और जोरते जयकारा लगायो, ओ गिरिराज महाराज की जय हो, जय जय श्री राम है। ऐसो जोरदारी करंट मारो, उनने जयकारो लगवायो, समन की आंख बंद वही, तुलसी डर रही है, खुशबू आई रही है, ठाकुर जी है, ठाकुर जी कही नहीं रास्ता दो, कहा भयो तू कहाँ जा रहो है, तेन तो जे गोवर्धन पुजवायो, तू ही भगो तो कैसे काम चलेगो, अरे मैं भगना रो, मुझे ने आगे कुआन दो और मैं आगे खड़ो रहूंगो। तब श्री ठाकुर जी आगे खड़े हुए, ब्रजवासी हाथ जोड़ के पीछे खड़े हुए, सबन ने आंख बंद करी और मन में सोच रहे भैया कहाँ होगो, कैसे काम चलेगो, जाने के तो दई वो पतो भरी इंद्र आए के हमें चटकाएगो तो काम खराब हो जाएगो। तो यहाँ हमारे ठाकुर जी पे ठाकुर जी ने कही विश्वास तो करो भैया, आंख बंद कर लो। आंख बंद करी, सबन ने मंद मंद मुस्काए, जय हो सबन को वो आनंद की अनुभूति तो है रही है, लेकिन नाक में ते माल की खुशबू जा रही है। ठाकुर जी ने आंख बंद करवाई सबन की, ठाकुर जी ने कही कि पाओ ठाकुर पाओ, ओ ठाकुर का वो तो खुद ही ठाकुर, वो भैया खावे लगे, जेओ जैसी खावे लगे। तो देखो कछु समय बाद भैया पूरा ही समाप्त है वो मामले, समाप्त भयो। अरे आंख खोल लो भैया, जैसी आंख मीड़ के आंख खोली हो भैया, ये तो गायब है वो मामलो, सबरो मामलो गायब है गो। ओ गायब के बाद सबरे बालक रोमे, अरे मेरी मैया ने ऐसो जोड़ को भैया स्वादिष्ट भोजन बनायो, तेने सबरो खब्बा दियो, तू ने घिसारो तो करतो कि तेरो गिरिराज बाबा सांची में खावे तो हम तो नेक सो ही धरते, नेक बचा तो लेते भैया, तेन तो पूरा ही भैया स्वा करवा दियो, अब हमें ना पतो हमारे कार्य तो भोजन ला। वाने के भैया ठीक है तो लगाओ लगा, दोबारा आंख बंद करो। ठाकुर जी ने दोबारा आंख बंद करवाई और जयकारा लगवाया, गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। ओ भैया आंख खोलो पर रुको, धीमे धीमे खोलियो, अगर तुमने एक संग खोलो तो अटैक ऊपर सके। तो जहाँ हमारे सबन ने आँख खोली और देखो अरे जी तो चमत्कार है गो भैया, जय हो तेरी जय हो, यहाँ तो सबरो माल महंगी मही है, कछु खायो ही ना है का भयो, अरे खा लियो पर तुम आय हत्या कर रहे हो, तो जहाँ हमारे उन्हें दे दियो, उनने लौटाओ दियो। बता ऐसे साचे ठाकुर, ऐसे ईमानदार ठाकुर कहूँ मिलेंगे जो खाऊ रहे हैं और संगी संग दे रहे हैं। सबरो प्रसाद भैया देखो, एक ग्वारा आयो, भागो भागो वाने गिनती करवो चालू करी डलियान की, ने को कम पर गई तो तू ना छोड़ू भैया, ओ गिनती करके देखो कछु समय भयो तो सबरी एक जैसी भैया डलिया, ओ खूब महंगी महंगी डलिया आते हैं, कोई आगे पीछे डलिया ना है वही, कोई कम ना वही डलिया, और सब आनंद में वाह वाह भैया वाह, तेने बड़े दर्शन करवाए गिरिराज बाबा के, तेरो ठाकुर तो सांची में खावे। तो समन के मन में उमंग बड़ी, श्रद्धा बड़ी, और श्रद्धा दे गई, जे कोई की कृपा ना है सके, जे कौन की कृपा है सके, ये तो किशोरी जी कृपा है। तो समन ने फिरते कह दी जय जय श्री राम। तो जे कृपा को मान के सबन ने जय जयकार लगाई, कही बहुत सुंदर भैया जय हो, अब तो हम इनकी पूजा करेंगे। तो गिरिराज जी पूछने लगे, वो आगे वाले इंदु खबर पहुंची, तुम्हारो गुरु पत्ता साफ है, वो मामलो खत्म, तुम्हारो खत्म मामलो, अब तुम रो बैठ के कछु करो, तुम या सिंहासन कितनों चाटो भैया, लेकिन ब्रजवासी अब तुम्हें ना पूछे वो। लेकिन देख लो आज नौबत का आ रही है, आज वो पूजा ही ना रो, गिरिराज बाबा पूछ रहे हैं हम, तुम बताओ
एक आसो भूलो विष्टो जो घर में मंत्र पढ़ के अंदर पूज रहे होगो, वो पूज रहे होगो, और सांची कहूं तो भैया बारिश को मौको ना मिल रहा हो। तो हमारे ठाकुर जी ने कही गिरिराज जी को आश्रय लियो भैया, वही थे काम बनेगो। सबन ने खूब श्रद्धा ते आश्रय लियो, कृपा भई गिरिराज जी की। इंद्र पे खबर पहुंची, इंद्र घबरायो भैया, नाय नाय ऐसो ना ऐसा के मुंह दिखन दियो। ऊपर ते टकटकी लगाए के नीचे देखियो तो सही में जी तो सांची बात कही तेने भैया मंत्री, वो अपना छोरू मैंने अपना छोरू जैसे ही अपनों ऊपर आगे शस्त्र भरायो और जैसे ही ऊपर हवा में घुमायो, बादरन में करंट छोड़ो, बादर है कारे और कारे है के बादर गरजे गर 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 गर। ओ बड़ी जोर से भैया बारिश आई, ओ बारिश ऐसी आई कि वो तो रुकवे को नाम ना ले। 7 दिन तक बहुत जोर की बारिश वही ब्रज में बारिश हेवे के बाद सबन को कोई ओ भैया चलो अयो चलो अयो। ओ ठाकुर जी ने कही इतकू आ जाओ। अरे लाला इतनो खायो का भगू ना जा रहे, अब तो इतनो खा लियो, गरम गरम माल पुआ इतने खेचे का अब तो हम पे भगू ना जा रहे। आ रहे हैं रुक जा। कहाँ भयो? अरे बारिश बहुत तेज आ रही है, कछु आश्रय चाहिए तो इतकू आ जाओ। अरे इतकू तो कछु ना दिख रो, जा गिरिराज जी के ऊपर चढ़ेंगे का? अरे नाय गिरिराज जी के ऊपर नाय ना चढ़नो, याके भीतर घुसनो है। अरे जे कहा बात कर रो है कि भीतर का बाबरो है वो का, जा कौन उठावे गो? ठाकुर जी ने कही चिंता ही मत करो, जैसे मैंने भोजन पब्बा दियो वैसे ही जे गिरिराज भी उठ जाएगो। और जैसे ही ठाकुर जी ने आंख बंद करी और ठाकुर जी ने भी कह दी भैया जय जय श्री राधे। ठाकुर जी ने वो ऐसी जोर से गुहार लगाई किशोरी जी को, किशोरी जी आओ और या कंदी उंगरिया में हमें शक्ति दो। किशोरी जी ने कही लियो ठाकुर जी तुमको का कमी है शक्ति की, लियो तुम ले जाओ। तो जैसी कन्नी उंगली में शक्ति आई और कन्नी उंगली से गोवर्धन उठाए लिए, बोल गोवर्धन नाथ की जय। तो ठाकुर जी ने कन्नी उंगलिया पे गोवर्धन धारण करे और सबरे ग्वाल वाल पिताजी गाय भाई सबरी आई भागी दौरी और सोई घुस गई भैया गिरिराज जी के पर्वत के नीचे। अरे भैया बचइयो लगाइयो जे गिर जाएगो, जे तो बाबरो है वो है, कन्नी उंगलिया भी धर के ढूल लो है। ओ कछु लट्ठे पट्टे लगा लो भैया, लगा लो, क्यों शर्म ना रही। ओ सबन ने भैया लट्ठे लगाए और लट्ठे लगाए के भैया बड़ो मन में बड़ी भारी वो भई के जयो जे गिरिराज बाबा तो हमने टिकायो जे बाबा, तेने का टिकायो ससुरे, जे हमने ही टिकायो है, जे हमारी बल पे टिकरो है, जे हमारी लठिया पे टिकरो है, जे हमारे टिकरो है। क्योंकि जो प्रसाद लग के मालपुआ हमने खींचे, जो गरम गरम कचौरी हमने खाएंगे, वही की तो शक्ति है कन्हैया, जो हम जाए साधे बैठेंगे राय पर्वत है तेरे बीच में कन्हैया घरो भैया, बगल में गैया, बगल में मैया और फिर बगल में भैया, तीनों सबरे खड़े, पिताजी खड़े टकटकी लगा के देख रहे हैं जे मामलो कैसे भैया। कलयुग में तो छत्र लेंटर से टिक रही है, लेकिन भैया द्वापर में तो ठाकुर जी ने मोरिया पे ही टिकाए थे मामलो। जब ठाकुर जी ने मोरिया पे धारण करे गिरिराज जी, सबन ने कही जे तो तेरी उंगली को चमका नाय रुको अभी मैं रिजल्ट दिखाऊं। ठाकुर जी ने जैसी हल्की सी मोरी और ये सबन की लकड़ियां चट गई टट करके, ओ भैया बचियो हमके दबके राखे जाएंगे। और ठाकुर जी ने कही समझ गए जे तुम्हारो खावे को बलना है, जे तो किशोरी जी को बले तो जोड़ते कह दो जय जय श्री राधे। ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर गिरिराज लीला करी है, गिरिराज जी उठायो है और कछु देर बाद तुम उठ जाइयो, प्रसाद भरसाद लेके घर जाइयो, बुलाए रहे होंगे घरवारे। देखियो 2 दिन तो भैया समय लगेगो, जहाँ हमारे भोजन 5 बजे बनाया हो, 3 बजे बनाया हो और किया हो कि भैया रोइयो मत, भोजन अभी कर लो, क्योंकि हम भागवत में बैठे, समय तो ना बतायो खत्म कब होगी कि यूं बताए दियो 3 बजे से चालू होगी। तो ये हमारे तुम आज हमारी मत लियो पति देव मेरे बालको, तुम कछु खाई लियो बाजार फजारते और हम तो आनंद लेंगे काय में जय जय श्री राम, हम तो जहाँ में आनंद लेंगे भैया। तो ऐसे गिरिराज जी ने गिरिराज जी उठाए, ठाकुर जी ने अपनो ही स्वरूप उठाए के धर दियो। ओ भैया जे लीला आप कल लोगी देखो, क्योंकि वहां तो बारिश पर ही पड़ रही है, यहाँ वही उत्सव पे परी नंद उत्सव पे। ओ ऐसो बतायो भैया
भागवत में बारिश आ जाए तो कैसो आनंद। यो मान लो साक्षात पितृदेव, साक्षात गुरु भगवान और संत और भगवान सबरे खुश हैं भैया। कौन पे? मुंह पे ना है भैया, तुम सब पे। मुंह पे तो रुष्ट है, तू कहा कह रो रे, जितनी लीला तेने वैसी बढ़ाए दे मनते। मैं चलन दो ठाकुर जी चलन दो, हम ब्रजवासी हैं। तो जा मारे अपनी रोज शक्ति बढ़ावे को क्यों। जय जय श्री राधे। ऐसो दिव्य लीला भैया ठाकुर जी की आज। और कल भैया ठाकुर जी भागेंगे रुक्मणी जी लेके, तो तुम पहले ही आ जाइयो या दृश्य देखने को। आज मामलो थोड़ा हंसी मजाक को है वो, लेकिन तुम साची मानियो कि तुम पे जो कृपा है वो श्रीमद् भागवत की है। और भैया ऐसो सुन सुन के ऐसे हम गरजे हैं आज का भैया नंदगाम ते हो हमारे भैया पधारे हैं भैया। ओ हमारे रसिक भक्त भैया जो भागवत चार रहे हैं वो पधारे हैं, और रसिकन के रसिक वो पधारे हैं, और तुम सबरे बड़े बड़े रसिक पधारे हैं। तो तुम रसिकन क्यों जय हो। तो ऐसी लीला भाई। अब यह लीला है थोड़ा समाप्त करें, हम सांस फांस ले लेने का, पानी फानी पीएंगे। ओ मामलो यहाँ गर्मी को ज्यादा है देखियो। अब लीला कल होगी आगे। इंद्र ने कैसे बतायो मामलो, कैसे क्षमा मांगी वो हम कल मांगे, लेकिन अब तो हम तुमसे क्षमा मांगे। कोई गलती वही तो हमें हमारे सिर पे हाथ धर के माफ कर दो। बोल गिरिराज महाराज की। अब कछु देर थोमे जो हम पे त्रुटि भैया बाय साधवे को हमारे गुरुजी कछु आपको 10 मिनट सुनाएंगे। वहाँ में श्लोक गायन होगो सुंदर सुंदर वाणी से तुम्हें लीला शॉर्ट में बताई जाएंगी। देखो जे लीला तो आनंद की करी हमने, लेकिन दिव्यता ते जो लीला बताएंगे वो हमारे गुरु भगवान बताएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। श्री हंसं च सनत कुमार प्रभृतिन वीणा धर्म नारदम निम्बादित्य गुरुं च द्वादश गुरुं श्री श्रीनिवासादिकान् वंदे सुंदर भट्ट देशिक मुखान् बसबिंदुं संख्यायुतान् श्री व्यासाधरि मध्यगाचु परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। श्री राधा सर्वेश्वरं वंदे प्रणतार्ते प्रणाशनं भोक्ति मोक्तिं प्रदातारं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। बोल गोवर्धन नाथ की। बोल गिरिराज महाराज की। गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की। वैष्णव समाज की, भक्त समाज की, संत समाज की, ब्राह्मण समाज की। बोल गिरिराज धरण की। परमादरणीय श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव अनंत अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भुवनैक पाल भक्त वांछा कल्पतरु भगवान मुकुंद श्री हरि योगियों के हृदय में विराजमान योगेंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदन राघवेंद्र सरकार, भक्तों के संतों के आनंद को बढ़ाने वाले हनुमान जी महाराज, हरिदास वरीय गिरिराज महाराज, आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ वीतराग संत श्री चरण, स्वाध्यायशील सत्कर्म निरत ब्राह्मण समाज और भगवान की मंगलमयी चर्चा में आनंद लेने वाले आप सभी रसिक भावों को भाग्यशाली श्रोता जन, भगवान की मंगलमयी कृपा भगवत कथा रस के रूप में वितरित हो रही है। भगवान कैसे हैं? कृपा वारीधर राम खरारी। भगवान कृपा अमृत की वर्षा करते हैं। दो तरह की वर्षा होती है, रस बरसता है। एक तो भगवान की कृपा का रस और दूसरे सांसारिक विषय का रस। दो ही रस हैं संसार में, एक ब्रह्म रस, एक विषय रस। ब्रह्म रस सर्वदा सर्वकालिक सदैव के लिए होता है। भक्ति को रस
एक बालक को जितना आप्लावित करता है, जितना रस सिक्त करता है, रस विभोर करता है, उतना एक वृद्ध को भी करता है ये भक्ति का रस, है ना। और विषयन को रस, छोटे बालक को विषय को कहाँ मतलब कहाँ मालूम। वृद्ध है जाए, इंद्रिय शैथिल्य है जाए, शरीर कमजोर है जाए, तब विषय को कैसो रस। तो विषय को रस एक सीमित अवस्था को रस है, और वो भी अनंत अनंत दुखन को लेके, बहुत सारे दुख आमे। इंद्र कौन है? इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, स्वर्ग के सम्राट हैं, ऋग्वेद के देवता हैं, ऋग्वेद के प्रतिष्ठित भगवान हैं, लेकिन विषय के पीछे लोलोप हैं। अगर ऐसे न होते तो भगवती अहिल्या की ओर लालायित होकर रूप बदलकर अनाचार करने न जाते। तो एक विषयी देवता विषय रस की वर्षा करता है, और एक दिन नहीं, पूरे 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा होती है। पर विषयों की रस की वर्षा से बचाता कौन है? गोवर्धन नाथ भगवान गोविंद ने गिरिराज जी को धारण किया। 7 रात 7 दिन लगातार वर्षा भई, पर ब्रज में एक बूंद भी न गिरी। निरंतर भगवान की कृपा अमृत की छाया में सब आनंद लेते रहे। वेणुनाद होता रहा, बंसी बजती रही। पूरे सप्ताह अहोरात्र बंसी की ध्वनि ने सारे ब्रजवासियों को आनंद विभोर कर दिया। न भय है, न भ्रांति है, न भेद है। यदि कुछ है तो केवल कृष्ण रस की अनुभूति है, ब्रह्म रस की अनुभूति है। किसने कराया? वंशी ने कराया। और हमारे वंशी महाराज, वंशी पहले भी मैंने आपको निवेदन किया, वंशी बिल्कुल निर्ग्रंथ है। वंशी में कोई गांठ नहीं है, बिल्कुल पोली है। जैसा गोविंद बजाते हैं बजती है, कृष्ण कहते हैं वो कहती है। कृष्ण जिस रस को बांटते हैं वो वितरण करती है। वंशी का अपना कुछ नहीं है, वंशी निर्मल हृदय की है, वंशी निर्ग्रंथ है, वंशी आत्मा राम है। और एक बात बताऊं, भागवत की कथा कौन सुना रहे परीक्षित को? शुकदेव। वो कैसे हैं? श्रीमद् भागवत प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद के और पंचम अध्याय का समापन, सप्तम अध्याय के पूर्व, छठवें अध्याय के मध्य में सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियो आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा पेरोक्रमा कुर्वन्त हेतु की भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरे है। कैसे? आत्मा राम है, निरग्रंथ हैं। निरग्रंथ का मतलब जिसकी कोई गांठ ही ना है, कपट की कोई गांठ जिसके पास नहीं, वो निर्ग्रंथ है। ऐसे शुक भागवत सुनाते हैं, वृंदावन का गान करते हैं। हमारे बंसी महाराज कह रहे थे, सबरे व्रजवासी वृंदावन चले। सुनंद नामक गोप वयोवृद्ध थे, उन्होंने कहा, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरधम। ऐसे वृंदावन धाम चलो। कैसा है? इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, समय अल्प है। और सवेरे थे बैठे, 3 बजे थे बैठे ना, थक गए होंगे। तो वृंदावन कैसा है? पशव्यम, पशुओं के लिए सुंदर चरागाह, गायों के लिए चरागाह। और नवकाननम, नवकानन नवीन जंगल। अच्छा, 2 बात है गई। वनम वृंदावनम नामा, एक तो वन, दूसरा एक संबोधन वृंदावनम नाम। वृंदावन नाम से संगीत, इसकी संज्ञा है वृंदावन। और कैसा है? नवकानन। नवकानन का मतलब है नया जंगल, यानी लगाया हुआ वन। लगाया हुआ वन यानी उपवन, उद्यान। किसने लगाया होगा? कि भक्ति ने लगाया। तुलसी का वन, भक्ति का वन। और संत बोले
कैसा वन? व्यक्ति का वन। वृंदायाह यौवनम इति वृंदावनम, जो वृंदा का यौवन है वो वृंदावन है। वृंदा यानी भक्ति, ये भक्ति का वन है। तो गोविंद ने देखी। श्रीमद् भागवत के अनुसार थोड़ा सा चर्चा करें फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हैं कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचो यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्निप। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान जी का दर्शन किया वृंदावन में आते ही। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचो, यमुना जी का मंगलमय किनारा। सही बताओ, यमुना जी दिख रही है तुम्हें गिरिराज जी में कहूं? नहीं दिख रही? अरे रे, यमुना यहीं होके बहती थी। मूल वृंदावन ये गोवर्धन धाम है। ये गोवर्धन मुख्य वृंदावन है, यही मूल वृंदावन है महाराज। जब हम भागवत जी का उत्तर महात्म्य देखते हैं, स्कंद पुराण वाला, सबसे पहला महात्म्य 6 अध्यायों का पद्म पुराण का महात्म्य, और अंत वाला है स्कंद पुराण का। उसमें सूत जी महाराज कहते हैं, सौनका दृश्यो गोवर्धनाद दूरेण वृंदारण्य शकीस्थले प्रवृत्त कुसुमां बोधो कृष्ण संकीर्तनोत्सव। क्या है? सखीतरा गांव है ना, सखी स्थल, कुसुम सरोवर, ये मूल वृंदावन है। हम नहीं कहते, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। शुकदेव कहते हैं गोवर्धनम वृंदावनम यमुना पुलिनानि च यासीदुत्तमा प्रीति राम माधव योर्नप। ऐसे गिरिराज जी की गोवर्धन नाथ की पूजा कराने का सुझाव गोविंद का है। भगवान स्पष्ट करते हैं, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। जब बाबा नंद ने कही ना परजन्यो भगवान इंद्र, नंद उवाच परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयो ते विवर्षन्ति भूतानि प्रीणनम जीवनम पयः। 24वां अध्याय 10वें स्कंद पूर्वार्ध श्रीमद् भागवत। भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। सब जीव कर्म से जन्म लेते हैं, कर्म से विलीन होते हैं। सुख दुख भय कुशलता कर्माधीन। महेंद्रम किम करिष्यथ, इंद्र कुछ नहीं करता। रजसा चोदिता मेघा वर्षत्यं मुनि सर्वतः। रजोगुण से बादल बनते हैं। चलो गिरिराज पूजन करें। अद्भुत गिरिराज पूजन हुआ। गोवर्धन, अच्छा सही अर्थ ये है हम गिरिराज जी की गोद में ही विराजे हैं, उन्हीं के कृपा से सिंचित हैं। पर एक बात सोचें, गोवर्धन का एक अर्थ और है, गौनाम वर्धनो यस गोवर्धन, जो इंद्रियों को बढ़ाता है। इंद्रियों में रस आता है, इंद्रियों के द्वारा ही जीव रस का सेवन करता है। पर भगवान जब ब्रह्म रस का वितरण करते हैं तो विषय रस फीका हो जाता है। विषय रस लगातार बरस रहा है, 7 दिन 7 रात। ईमानदारी ते बताइयो, 8वां दिन जिंदगी में देखो आपने कभी? देखो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, अगर 8वां हो तो बताओ? नहीं है ना। इन्हीं 7 दिनों में, इन्हीं 7 रात्रियों में संसार में विषयों के रस की लगातार वर्षा हो रही है। एक क्षण भी विश्राम नहीं है। पर हम क्या करें इससे बचने के लिए कि भगवान की शरण में चलें, गोविंद शरण में चलें। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। ओ गिरिराज की शरण में, महाराज की
शरण में। तू रंक हो या राजा गिरिराज की शरण में। तू रंक हो या राजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। ओ तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। हृदय से, मन से, शरीर से भगवान की शरण चाओ। यही कहा था ब्रह्मा जी ने, रद वाक बपुर वीर विददन नमस्ते। भगवान को जब ब्रह्मा जी प्रणाम करने आए, बड़ा अंतर है महाराज। बाकी कथा तो कल वंशी महाराज सुनाएंगे ही, पर ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में ठाकुर जी की स्तुति गाई। ठाकुर जी बोले नहीं, 40 श्लोक है ना। 14वां अध्याय। ब्रह्मोवाचनो मीड्यम ते बपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीक्ष लसन मुखाय। पर नहीं बोले। अब सोची चलो नहीं बोल रहे, क्रोधित हैं तो इनके ब्रजवासियों का बड़ाई कर दें। हमारे बंसी महाराज थोड़ी देर पहले कह ही रहे थे, ब्रजवासी तो ब्रजवासी। ब्रह्मा जी बोले आहा, अरे भैया ब्रजवासी, अहो भाग्यम वंदे। आपके भाग्यों की कौन बड़ाई करे, जिनमें भगवान यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अरे ब्रजवासियों, तुम्हारा भाग्य बड़ा है। अब नहीं माने तो ब्रह्मा जी चले गए। इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में स्तुति गाई और ठाकुर जी बोले। इंद्र ने सीधे सीधे कही, इंद्रोवाच, इंद्र बोले, विशुद्ध सत्यम तब धाम शांतम तपोमयम दस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इस प्रकार के 10 श्लोकों में इंद्र ने स्तुति करी। भगवान बोले, भेद सिर्फ इतना है, ब्रह्मा जी का अपराध बहुत ज्यादा नहीं है। ब्रह्मा जी ने केवल भगवान की परीक्षा के लिए ग्वाल वालों को, बछड़ों को कंदरा में बंद किया, इतनी सी बात। और इंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को समाप्त करके सागर में फेंक देने का प्रयास किया। अरे आज की तारीख में भी देखें तो अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने का प्रयास किया, 307 धारा बनती है इंद्र के ऊपर, लेकिन भगवान ने क्षमा किया। क्यों? एक ही भाव है कि ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों को उनसे अलग कर दिया और इंद्र ने भगवान और भक्त का समागम करा दिया। भक्त और भगवान का समागम भगवान को बहुत प्यारा है। हमारे भागवताचार्य श्री मनीष जी महाराज ने अपने सतत प्रयास से प्रतिवर्ष ऐसा समागम कराने का संकल्प जो लिया, इस संकल्प में कुछ वृद्धि भई। बंसी महाराज आज गद्दी पर विराजमान हैं, तो ये भक्त और भगवान को मिलाने का जो संकल्प है, जो संगम है, अद्भुत है, अद्भुत है। इसके लिए तो गोपियों ने भी बहुत बड़ाई करी है। मनीष महाराज गोपी कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम कल्मषापहम। विधि करी, तुम्हारी जो कथा कैसी है, अद्भुत है। हमारे जलते हुए जीवन को आनंद से भर देती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम भगवत, तब कथामृत तप्ता नाम जीवनम। तुम्हारी कथा तपते हुए जीवन को, तपते हुए संसार को आनंदित करती है, जीवन दान करती है। कल्मषापहम, कल्मष का अपहरण करने वाली। और जो कथा सुनाते हैं ना, वो कैसे हैं? भुवि गणन्ति ते भूरिदा जनाः, वो बहुत बड़े दानी हैं। तो यहाँ बहुत आनंदमय भाव है।
बहुत सुंदर कथा चल रही है। बंसी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद और मनीष महाराज के इन सत प्रयासों के लिए अनगिनत बधाई और भगवान के सभी मंगलमय भक्तों के जीवन में गोविंद कृपा उतरे, ब्रह्म रस का वितरण हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना। हे गोविंद की मुरली, हे गोविंद की बंसी, आप सब के हृदय में आनंद का वितरण करो। ऐसे भाव लेकर रूप सनातन गोस्वामी जी ने बहुत भाव से कहा। वो कहते हैं कि परमहंसों के ध्यान को डिगा देने वाली है। ध्यानम बलात् परमहंस कुलस्य भिंदन निंदन सुधा मधुरिमाणम धीर धर्मा कंदर्प शासन धुरा मोहरे ससंसन वंशी ध्वनिर्जयति कंस निसूदनस्यो। बोले गोविंद की मंगलमयी मुरली की जय, बोले गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय 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 श्री राम। राधे। अभी हम सब परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान की वाणी को श्रवण कर रहे और बहुत कम समय में हमको आज गिरिराज लीला के पूरे गुरुदेव ने दर्शन कराए और बहुत ही तत्व की बात बताई। और हमारे सामने संत भगवान भी या लाला को आशीर्वाद देने के लिए आए, क्योंकि जहां गुरु को आशीर्वाद होए वहां सब आशीर्वाद अपने आप धीरे धीरे प्राप्त होते चले जाएं, क्योंकि भगवंत और संत में कोई अंतर नहीं है। वही पितृ तर्पण महायज्ञ में आप सभी के सहयोग से ही ये यज्ञ हो रहे हैं, या में हमारा कुछ नहीं है, सब आपको ही है, आप ही दे रहे हैं। जैसे गिरिराज जी देने वाले, गिरिराज जी लेने वाले, सब भक्तन के सहयोग से सब कुछ हो रहे है। और केवल देनो ही सहयोग नहीं है, कथा सुननो भी बासी बड़ो सहयोग है। ये नहीं है कि आप धन दे रहे हो तो वही बड़ो आदमी है। आप यहाँ आ रहे हो, 3 घंटा बैठे हो, भागवत को श्रवण कर रहे हो, ये वास्तविक मूल सहयोग है और बड़े आनंद से आप सुन रहे हो। और बंसी कृष्णम जी महाराज जो व्यास गद्दी पे विराजमान है, प्रथम बार गुरुदेव की कृपा से, श्री गजेंद्र मुखी की कृपा से, अपने पूर्वजन के आशीर्वाद, गुरु जी के आशीर्वाद से ही, और ऐसे ही जब गुरु की कृपा है, संतन को आशीर्वाद है, बाबा भी जो खूब डंडौती में हम तो बाबा को देखें, परकम्मा डंडौती ही जिनको आधार है, जिनको उद्देश्य है, जिनको लक्ष्य है, ऐसे संत भगवान या लाला को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। जैसे बड़ो सौभाग्य और हमारा का होगा, और हमारे आपके मध्य में ऐसे सरल सहज गुरुदेव भगवान हम सबको प्राप्त हैं। जाकू 10-20 श्लोक याद हो जाए तो वो व्यास गद्दी पे मदान्ध हो जाए, लेकिन हमारे गुरुदेव को पूर्ण जो 18,000 श्लोक हैं, वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में है, श्री रामचरितमानस, महाभारत, अन्य स्त्रोत आदि, मतलब हम जितनों कहें उतनों कम है। और फिर भी हमारे गुरुजी इतने सहज और सरल हैं। और आजकल के व्यास, आजकल के गुरु कछु 150 श्लोक याद कर लें तो रोके नहीं रोके। तो भैया अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी ने कही है, तृणादपि सुनचेन तरोरपि सैष्णाम अमान न मान दे कीर्तनीय सदा हरि। तो बस अपने की मान की चिंता ना करके दूसरे को सम्मान दो, अपने को व्यास मत मानो, अपने को कुछ मत मानो। शिष्य को अधिकार है गुरु मानो और भगवान मानो, लेकिन गुरु को अधिकार नहीं है कि शिष्य से कहनो कि मैं भगवान हूँ, ये अपराध है। तो यह कारण वही सहयोग श्रृंखला में जो ये प्रचार प्रसार के माध्यम से यहाँ जो आप कैमरा देख रहे हो, और हमारे ठाकुर जी के बड़े प्रेमी शिष्य मनोज कृष्ण प्रेमी, जैसा नाम है वैसा ही उनका काम है।
और ठाकुर जी को प्रचार के कई कारण हैं, कोई वाणी से करे, कोई कुछ से करे, ऐसे ही वो भी कैमरा के माध्यम से प्रचार सेवा कर रहे हैं। ये सेवा भी इनकी बहुत बड़ी सेवा है। यह सेवा के लिए और गिरिराज तलेटी यूट्यूब चैनल पे आप या तत्व को देख सकें। इनको भी बहुत बहुत मनोज कृष्ण प्रेमी ब्रजवासी को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। वही सहयोग राशि में 2100 रुपया ठाकुर फतेह सिंह जी राणा गोवर्धन जिला महामंत्री व्यापार मंडल, वो भी ठाकुर जी को या भागवत में सहयोग दें, उनके लिए भी बहुत बहुत हृदय से साधुवाद। 501 रुपया गुप्त दान, उनको भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और एक कट्टा आटो, और कौन सा कट्टा आटो, बाजार वालों नहीं, गेहूं धोए के पीस के बनाए के फिर ठाकुर जी की सेवा में लाए हैं। 10 किलो आलू भी हैं, 2 नमक की थैली भी हैं। वैसे तो मने करें बताओ मत भैया, हम बताए नहीं ना तो अपराध हम पे लगेगा, या कारण वो भी। और कौन ने ये सेवा करी है, जो अपने 10 विषय में कौन तो हम नाम स्मरण इतनो आलू की और बाकू गेहूं में लग गए कि वह नाम ही भूल गए। डालचंद, तो डालचंद की भैया सेवा और बहुत सुंदर, उनको भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और 2100 रुपये की और सेवा है, वो भी गुप्त दान है। तो यह प्रकार से ये बस विश्वास रखियो, आपकी सेवा बिल्कुल ठाकुर जी की ही सेवा में लग रही है। ये भागवत कोई धंधो नहीं है, जहाँ भागवत धंधो बन जाए फिर वो भागवत नहीं रहे। और ना ये भागवत इतने गुरु जी के आशीर्वाद से, गजेंद्र मुखी गिरिराज जी की कृपा से, आप सबके प्रेम स्नेह से 2013 से अनवरत रूप से ये चल रही है। बाको एक ही कारण है कि अब भागवत को प्रारंभ होने में कोई मीटिंग आदि कोई व्यवस्थाएं नहीं बने, या कि तो एक ही डेट फिक्स है कि मावस को भंडारो होना है, चाहे वो अष्टमी पड़े चाहे वो नवमी पड़े, वही दिन से भागवत जी प्रारंभ हो जाएं। ये सब गुरु जी की कृपा है, प्रभु की कृपा है। और भैया जो ये मत सोचो कि हमने अब हम ज्यादा कोई तो योना कहें, कहीं डर नहीं लगे कि हम बार बार जा हमारे बुला रहे हैं कि कचू चढ़ाओ। भैया यहाँ कचू चढ़ाना नहीं है, तुम चढ़ जाओ यही बहुत है, तुम आ जाओ यही बहुत है, तुम कथा सुन रहे हो यही सहयोग बहुत है। और सभी आप लोग आटो आटो लाएंगे तो हम क्या करेंगे इतने आटे को, जितनी जरूरत है ठाकुर जी उतना अपने आप कोई ना कोई से मंगाए लेगो और प्रसाद लगाए के फिर हमको ही दे देगो। ये तो गिरिराज जी को, गिरिराजम तीर्थो भूतो न भविष्यति, ऐसे गिरिराज बाबा और हम पे भी और लाला पे सब पे कृपा है। उनके दर्शन हम कर रहे हैं श्री गजेंद्र मुखी गिरिराज बाबा के, जो बड़े दिव्य विग्रह है, जिनके द्वादश चिन्ह हैं, जिनकी सूंड भी है, जिनके नेत्र भी हैं, जिनके कान भी हैं, जिनमें दिव्य उड़ते हुए हनुमान जी के दर्शन हैं। ऐसी दिव्यता भव्यता और तत्व लेके जो प्रकट हुए हैं गजेंद्र मुखी के रूप में। और हमारा भी सौभाग्य और हमारा लाला खूब गजेंद्र मुखी गिरिराज जी की सेवा कर रहे हो, वही को फल है। जैसा अभी आप सब भक्तन को गिरिराज जी कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से श्रवण करा रहे हैं, हमें श्रवण करना चाहिए। और ऐसे ही गुरु जी को आशीर्वाद और ठाकुर जी को, संतन को आशीर्वाद बनो रहे हो, तो हमें विश्वास है कि लाला ऐसे ही खूब। आज मानो कुछ त्रुटि भी हो रही हैं, आज कुछ मानो आपको थोड़ा सा लग रहे हो तो, लेकिन गुरु जी को आशीर्वाद रहे हो तो अगली साल जब लाला बोलेगो तो चकाचक धारा प्रवाह खूब दिव्यता के साथ। अब भी बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? लाला नहीं बोल रहे हो, लाला के भीतर नंद लाला बोल रहे हो है। तो यह भाव से, वही भाव से, और क्योंकि जब हम कहेंगे हम बोल रहे हैं तो ये अभिमान है, और जहां अभिमान है वहां से कोशन दूर भगवान है। अब अपनी वाणी को यही विराम दें, क्योंकि अब गिरिराज जी हम सबको दर्शन देंगे। जो भी पूजन करना चाहे पूजन करो, क्योंकि गिरिराज जी हमारे धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटे गोवर्धन की मैं, हाँ गोवर्धन की मैं, तलहटी गोवर्धन की मैं, हाँ गोवर्धन की मैं,
की मैं लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। भजन करो और ध्यान धरो छैया कदमन की मैं। भजन करो और ध्यान धरो छैया कदमन की मैं। सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। ओ पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। अभिलाषी प्यासी रहे अखियां अभिलाषी प्यासी रहे अखियां हरि दर्शन की मैं लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं दुजन की मैं। हाँ भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं दुजन की मैं। गंगा जल में धोय भेंट करूं गंगा जल में धोय भेंट करूं नंद नदन की मैं। लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं हाँ गोवर्धन की मैं। राज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। हो तेरे माथे मुकुट बिराज रहो तेरे माथे मुकुट बिराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो।
तो पे पान चढ़े तो पे दूध चढ़े, 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 हो तो पे चढ़े, हो तो पे चढ़े दूध की धार, हो धार मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, हो तेरी झांकी, हो तेरी झांकी, हो तेरी झांकी बनी विशाल, हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे गले में कंठा सोह रहो, 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 तेरी भकुटी हो, तेरी भकुटी हो, तेरी भकुटी बनी विशाल, हो विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे हो तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 चकलेश्वर हे चकलेश्वर, हे चकलेश्वर है विश्राम, हो विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, राज तेरे माथे गोवर्धन महाराज की। प्रभु सात कोस में रूप तेरो, 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 तुम भक्तन के सरताज, सरताज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, राज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गोवर्धन नाथ भगवान बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, 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 श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम
सुधर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे और मुकुट तेरे शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे बले बले जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीस नवाओ गिरवरधारी तेरी आरती गाऊं दास व्यास के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो युगल छवि के दर्शन पाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो पास सदा वृंदावन पाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमाम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे।